दोस्तों, हील माई लाइफ में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जनरली हमें ये लगता है कि एफर्मेशंस वर्क नहीं करते हैं। तो अगर आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उससे समझ लिया और ये वीडियो अगर आपने अंत तक देखा, तो मैं निश्चित कह सकता हूँ कि इसके बाद आपको इस टॉपिक पर समझने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए हम समझते हैं रसगुल्ला फॉर्मूला। रसगुल्ला फॉर्मूला क्यों? क्योंकि ये हर इंसान, हर एक आम आदमी इसको रिलेट कर सकता है। तो मैंने इसको एक बहुत ही सहज तरीके से या सरल तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। तो जब रसगुल्ला में जो गुल्ला होता है उसको आप थॉट समझें, उसको आप एफर्मेशन समझें जो कि आप करना चाहते हैं, और जो रस है उसमें वो हैप्पी इमोशंस है और फीलिंग है। तो जब तक थॉट को हैप्पी इमोशंस से नहीं मिलाया जाता है तब तक मैनिफेस्टेशन करना इतना आसान नहीं है। और साथ में जब हम उस प्रोसेस को कर रहे हैं तो उस पूरे प्रोसेस को जब आप इंजॉय करते हैं, आप प्रेजेंट में रहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप बहुत आसानी से मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे। तो अब हम इसमें बहुत आसान स्टेप को समझते हैं कि स्टेप टू डू एफर्मेशन मैनिफेस्टेशन ईजिली, कि मैनिफेस्टेशन को ईजिली करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप कि हमें काम डाउन होना है, हमें शांत होना है, तब तक मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता है। तो आप 10 से 20 मिनट का कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं जिससे आपका मन, आपका शरीर शांत हो। इसमें वाइट लाइट मेडिटेशन भी है और मैं इसमें लिंक में भी आपको दे दूंगा। अन्यथा यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे मेडिटेशन अवेलेबल हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि हमें शांत होना है। कि मेडिटेशन हेल्प टू बी इन प्रेजेंट। हमको मेडिटेशन क्यों करना है? क्योंकि बहुत ज़्यादा विचार हैं, उन विचारों को हमको कम करना है। तो उस विचारों को कम करने का सबसे अच्छा जरिया है मेडिटेशन, ताकि हम जो हमारा कंसंट्रेशन है हमारे एफर्मेशन वाले विचार के ऊपर कर सकें। तो स्टेप 2, टेक एन एफर्मेशन विच यू वांट टू मैनिफेस्ट। अब मेडिटेशन में अपने आप को आपने शांत कर लिया। दूसरा स्टेप आया कि अब वो आप एफर्मेशन लें, क्योंकि आपने विचारों को कम कर दिया या शून्यता की तरफ लेके गए। फिर दूसरा स्टेप हो गया कि आपको जिस एफर्मेशन को मैनिफेस्ट करना है उसको आप चूज़ करें। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए कि आई एम डूइंग माय वर्क सक्सेसफुली, आई एम हैप्पी विथ माय फैमिली, आई एम गेटिंग ए न्यू जॉब, और आई एम अर्निंग दिस अमाउंट इन 3 मंथ। स्टेप 3, पहला आपको शांत होना है बाय मेडिटेशन, दूसरा आपको एफर्मेशन चूज करना है, तीसरा उस एफर्मेशन को आपको थर्ड आई, जहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र होता है दोनों आईब्रो के बीच में, वहाँ पर उस एफर्मेशंस को हमको गुल्ले की तरह देखना है। देन आप एक टेक हैप्पीनेस फ्रॉम एनी हैप्पी इवेंट ऑफ योर लाइफ। आपका चाइल्डहुड, यंग, लेटर एज, आपके जीवन का कोई भी ऐसा पार्ट जहाँ से आप खुश हुए हो, उसको आप पैरेलल याद कर सकते। अगर आपको कोई हैप्पीनेस नहीं आ रहा है स्वतः, अगर जनरली कई लोगों में प्रॉब्लम होती है कि मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ, तो आप तुरंत कोई अपने पास्ट के इवेंट में जो आपके बचपन का हो, यंग एज का हो, लेटर एज का हो, उसको याद करें और वहाँ पर जो रस क्रिएट हो रहा है, बस उस रस को वहाँ से लेके ये जो प्रेजेंट एफर्मेशन है इसके ऊपर उड़ेल दें, लाइक दिस। तो स्टेप 5 होगा, फील दिस सेंट्रिक एफर्मेशन विथ हैप्पीनेस एज यू ऑलरेडी अचीव्ड, कि आपने ये एफर्मेशन जो है अपनी लाइफ में ऑलरेडी आप अचीव कर चुके हैं और आप बहुत खुश हो रहे हैं। आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, कलीग्स आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, आपको बधाइयाँ दे रहे हैं, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो फॉर योर ग्रेट
अचीवमेंट। तो मित्रों, ये था पूरा रसगुल्ला फॉर्मूला। तो आप अपनी लाइफ में एंजॉय करें रसगुल्ला फॉर्मूला को, इसके एफर्मेशंस को, मैनिफेस्टेशन करने की तकनीक को। और अगर दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के गाइडेड मेडिटेशन ऑन वेरियस टॉपिक, गाइडेड मेडिटेशन ऑन वेरियस टॉपिक ऑफ मैनिफेस्टेशन, तो प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इजीली वो मेडिटेशन आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।